बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था सुखवन। इस गांव के पास एक घना और बहुत बड़ा जंगल था। लोग उसे जादुई जंगल कहते थे। गांव में एक नन्हा और होशियार लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। उसे नई चीजें सीखना और जंगल में घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, उस जंगल में मत जाना। वहां कुछ रहस्यमय चीजें होती हैं। कोई भी वहां गया तो वापस नहीं आया। लेकिन आरव डरने वाला नहीं था। उसने मन में ठान लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि जंगल में ऐसा क्या है। अगले दिन वह अपना छोटा बैग लेकर निकल पड़ा। उसमें उसने पानी, कुछ फल, टॉर्च और अपनी प्यारी डायरी रखी। जैसे ही आरव जंगल के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। हवा मीठी खुशबू वाली थी और पेड़ झूम रहे थे जैसे गाना गा रहे हों। तभी एक रंग बिरंगी चिड़िया आई और बोली, नमस्ते आरव, क्या तुम इस जंगल का रहस्य जानने आए हो? आरव चौंक गया। तुम बोल सकती हो? चिड़िया हंसी और बोली, हाँ, यह जादुई जंगल है। यहाँ जानवर और पक्षी इंसानों से बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं से जो सच्चे दिल से आए हों। आरव बहुत खुश हुआ। तभी एक मजेदार बंदर आया। उसका नाम था टिंकू। वह बोला, चलो आरव, मैं तुम्हें जंगल घुमाता हूँ। आरव और टिंकू जंगल के अंदर चले गए। वहां पेड़, फूल और जानवर सब हंसते खेलते दिख रहे थे। चलते चलते वे एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसने कहा, आरव, अगर तुम जादुई जंगल का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 जादुई चाबियां ढूंढनी होंगी। पहली चाबी इसी पेड़ के नीचे है, लेकिन पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। बुद्धिमान बाबू ने पूछा, सच्चा दोस्त कौन होता है? आरव ने सोचा और कहा, जो मुश्किल में भी साथ दे, वही सच्चा दोस्त होता है। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और जमीन से एक चमकती हुई चाबी बाहर निकली। आरव ने पहली चाबी पा ली। अब वह बहुत उत्साहित था। अब टिंकू और आरव पहुंचे एक डरावनी जगह। उसका नाम था डर की घाटी। वहां बहुत धुंध थी और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। आरव को थोड़ी डर लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे से बुला रहा हो, पर वह पलटा नहीं। उसने टिंकू से कहा, डर को जितना देखोगे वो उतना ही बड़ा लगेगा। अगर नजरअंदाज करो तो डर चला जाएगा। और सच में, जैसे ही उन्होंने हिम्मत दिखाई, सारी धुंध साफ हो गई और वहां एक नीली रंग की चाबी रखी थी। अब उनके पास 2 चाबियां थीं। अब दोनों पहुंचे एक सुंदर नदी के पास, जिसका नाम था समय की नदी। यह नदी बहुत खास थी। इसमें देखने से लोग अपना भविष्य या अतीत देख सकते थे। आरव ने जैसे ही नदी में झांका, उसने खुद को एक बड़े शिक्षक की तरह देखा, जो बच्चों को कहानियां सुना रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा। नदी के पार एक चट्टान थी जिसमें तीसरी चाबी फंसी हुई थी। बुद्धिमान बाबू की आवाज आई, यह चाबी सिर्फ सच्चे दिल से निकलेगी, ताकत से नहीं। आरव ने धीरे से चाबी को छुआ और बोला, मैं जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ इसे समझना चाहता हूं। और तभी चाबी बाहर आ गई। अब उनके पास तीनों चाबियां थीं। तीनों चाबियां लेकर आरव और टिंकू पहुंचे एक बहुत बड़ा पेड़, जिसके नीचे एक ताला लगा था। आरव ने तीनों चाबियां ताले में लगाईं। दरवाजा खुला और वे अंदर गए। वहां एक सुंदर दुनिया थी, जहां जानवर, पक्षी और इंसान मिलजुल कर रहते थे। हर जगह हंसी, संगीत और शांति थी। वहां एक परी आई और बोली, आरव, तुमने हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई से जादुई जंगल का रहस्य जान लिया है। अब तुम इसके रक्षक बन सकते हो। आरव बोला, मैं चाहता हूं कि सब लोग इस जगह को जानें, डरें नहीं, बल्कि सीखें और खुश रहें। जब वह गांव वापस पहुंचा तो सभी लोग हैरान रह गए। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। अब लोग जादुई जंगल को डर की जगह नहीं, बल्कि खुशी और सीखने की जगह मानने लगे। अगर आपको आरव और टिंकू की जादुई यात्रा पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगली कहानी में क्या देखना चाहोगे। तुम्हारा हर लाइक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है।